हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो है एसक्यूएल को लेकर के। एसक्यूएल में एक टेबल दिया गया है। अब टेबल क्या है देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसे एसक्यूएल में भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखा है हमने। यहाँ पर इसका डेटा टाइप करेंसी रख लिया है। इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, इसका भी टेक्स्ट है, इसका भी टेक्स्ट है और इसका ऑटो नंबर रखा हुआ है। आप इसको एसक्यूएल में जब बनाएंगे तो यहाँ पर डेटा टाइप इसका नंबर केवल रख सकते हैं, ठीक है, यानी इंटीजर रख सकते हैं आप। कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं सारी चीजें। इसमें फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर डिपार्टमेंट है, उससे भी पहले एम्प्लॉय आईडी है। तो हर एम्प्लॉय की आईडी अलग है। एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि जितने भी आईटी सेक्टर, आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी डिटेल को रिट्रीव कराना है। रिट्रीव यानी केवल आईटी डिपार्टमेंट का ही जो है इसमें क्वेरी ऐसी बनानी है कि केवल आईटी डिपार्टमेंट ही दिखे, हमें आईटी डिपार्टमेंट की ही डिटेल दिखे। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, देन यहां से क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे, ठीक है। आप एसक्यूएल में भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल व्यू पे हम आ जाते हैं। यहाँ से देखिए एसक्यूएल व्यू नजर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, फिर यहाँ पे एस्टेरिस्क यानी कि ये मल्टीप्लाई वाला साइन लगाना है। और कहां से सेलेक्ट करेंगे हम, तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय, यही तो नाम है टेबल का। तो EMPLOYEE ये लिख दिया एम्प्लॉय, ठीक है। और क्या कहेंगे, तो यहां पे कहेंगे वेयर, WHERE वेयर डिपार्टमेंट कहा गया है ना, तो डिपार्टमेंट के लिए यहां लिख देंगे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। और ये लिख दिया डिपार्टमेंट। और यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और सिंगल कॉमा या डबल कॉमा दोनों का यूज कर सकते हैं आप। तो यहां पे लिख दिया आईटी, वैसे सिंगल कॉमा ही लगाइएगा। अगर आप MySQL यूज करेंगे तो उसमें आपको शायद दिक्कत आए डबल कॉमा में, तो आप सिंगल कॉमा ही मैं प्रीफर करता हूं, आप सिंगल कॉमा ही यूज करिएगा। अब इसको चलाने की बारी है टर्मिनेशन के बाद। देखिए ये सेमीकोलन जरूर लगा दीजिएगा, और जब इसको चलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 एम्प्लॉय जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, केवल उन्हीं की डिटेल आपको शो होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कोड। दूसरा जो कोड है ना, दूसरा कोड हमें कुछ ऐसा लिखना है, दूसरी क्वेरी कुछ ऐसी लिखनी है कि इसमें क्वेश्चन है फाइंड द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी, यानी कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे हाईएस्ट हो उसके लिए क्वेरी लिखिए, ठीक है। तो अभी तो ये एक क्वेरी हो गई, फिर यहाँ क्रिएट पे चलते हैं, एक दूसरी क्वेरी लिखेंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको क्लोज करेंगे और एसक्यूएल पर आ जाएंगे। आ गए। अब हमको हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहां सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहां पर एस्टेरिस्क का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और फ्रॉम एम्प्लॉय EMPLOYEE, तो ये हो गया एम्प्लॉय। और यहां लिखेंगे वेयर, WHERE हो गया। अब यहां पे लिखेंगे सैलरी, SALARY, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सावधानी आपको रखनी है, तो यहां लिख लिया सैलरी, और सैलरी इज इक्वल टू हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट करते हैं SELECT, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। और हमें क्या सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम सैलरी सेलेक्ट करनी है ना, तो यहां पे मैंने मैक्स लगा दिया है। और यहां पर मैक्स प्री डिफाइंड होता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये ना सिर्फ एक्सेल का प्री डिफाइंड फंक्शन है बल्कि MySQL का भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये मैक्सिमम सैलरी लगा दिया है। और मैक्सिमम सैलरी लगा देने के बाद यहां पर लिख देंगे फ्रॉम, FROM फ्रॉम, और क्या लिख देंगे एम्प्लॉइज, ये देखिए इस तरीके से EMPLOYEE एम्प्लॉय, ठीक है। और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे। लेकिन एक चीज और आपको इसमें ध्यान देनी है कि यहां पर आपने एक ब्रैकेट भी ओपन किया। देखिए मैंने ब्रैकेट भी ओपन किया, तो इस ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, तो यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज करके तब टर्मिनेशन देंगे। और अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो शायद ये क्वेरी रन हो जाएगी हमारी। तो एक बार इसको रन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए सबसे हाईएस्ट सैलरी 70,000 है। किनकी है, तो आप देख सकते हैं माइकल की है, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 5 है और जिनका जो लास्ट नेम है वो जोन्स है। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं। किस डिपार्टमेंट के हैं, मार्केटिंग, ठीक है। वैसे मार्केटिंग वालों की सैलरी वैसे भी इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा, खरीदने बेचने का काम होता है। थर्ड जो क्वेरी लिखनी है ना, लिखा हुआ है लिस्ट एम्प्लॉइज हायर्ड इन द ईयर 2023, यानी कि उन एम्प्लॉइज की लिस्ट बताइए जिनको 2023 में हायर किया गया है। यहां पर देखिए आपको लिस्ट नजर आ जाएगी। 2023 वाला कोई है, ये देखिए ये है जेन स्मिथ नाम है इनका, HR डिपार्टमेंट के, 60,000 सैलरी है। और यहाँ पे हायर डेट भी दी गई है।
तो ये जेन है, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसके लिए तो क्वेरी लिखनी है ना। क्वेरी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसको क्लोज करके देन एसक्यूएल पर चलेंगे और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के बाद एस्ट्रिक्ट यानी कि मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा करके लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय, EMPLOY। क्यों बार बार एम्प्लॉय? क्योंकि टेबल का नाम ही एम्प्लॉय है, इसीलिए हम एम्प्लॉय लिख रहे हैं, क्योंकि इसी में से सेलेक्ट करना है, इसी में से क्वेरी लिखनी है, इसीलिए तो हम एम्प्लॉय लिख रहे हैं। और यहाँ पर वेयर लिखिएगा, ये वेयर हो गया। और वेयर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ईयर, YEAR। अच्छा, ये ईयर क्यों लिख रहा हूं अभी आपके समझ में आ जाएगा। ये लिख दिया ईयर, और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हायर डेट, हायर, और यहाँ लिख देंगे डेट। अच्छा, ये भी देखना होगा कि हायर डेट यहाँ कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए हायर, हायर का H कैपिटल है और डेट का D कैपिटल है, तो हमें भी क्वेरी में वैसे ही लिखना है। तो हायर डेट, ये हो गया हायर डेट। और अब इसको क्या करना है, हायर डेट लिख के इसको बंद करना है, इज इक्वल टू 2023 कर देंगे और यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे, काम हो जाएगा। और अब पहले इसको क्लोज कर लेंगे टेबल को और देन इसको रन कराने की बारी है। तो यहाँ डिजाइन पे जाके और यहाँ से रन करा दिया। तो देखिए यहाँ पर 2023 वाला ही हायर डेट जो है वही केवल एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने शो हुई है, ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेरी हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं, यानी चौथी क्वेरी। अब वो चौथी क्वेरी जो है, इसको बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके और इसको पहले यहाँ से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। अब समस्या ये है कि कितने डिपार्टमेंट है, तो जरा देखिए, एक आईटी सेक्टर है, एक एचआर है, एक सेल्स है और एक मार्केटिंग है। तो इन्हीं का, अब जैसे आईटी 2 बार रिपीट हुआ ना, तो आईटी एक ही बार आएगा। मतलब एक डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है, अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है ना, कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहां सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख करके क्या करना है, यहां पे देना है डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट से ही आएगा। तो ये लिख दिया डिपार्टमेंट, ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, डिपार्टमेंट लिख करके कॉमा लगाते हैं और डिपार्टमेंट यहां पे नजर आएगा। और यहां जो है एवीजी ये फंक्शन है, ये लगा दिया हमने। और एवरेज किसका कैलकुलेट करना है, सैलरी का, सैलरी। तो ये लिख दिया सैलरी और सैलरी लिख करके और इसे एक नाम दे देंगे एज एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, SALARY, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एवरेज सैलरी ही दे दिया है। तो ये हो गया। और यहां पर ये कहां से आएगा, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, यही नाम है ना टेबल का, तो ये हो गया एम्प्लॉय। और हम यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय। क्यों? क्योंकि हम इसे शॉर्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर देते हैं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। और यहां से टर्मिनेशन दे दिया और टर्मिनेशन देके अब इसको चलाने की बारी है, ठीक है। तो ये पहले तो इसको क्लोज करेंगे, देन इसको चलाएंगे, ठीक है। यहां से जाकर के डिजाइन पे जाके इसको रन करा देंगे। तो रन कराएंगे तो ये देखिए, ये मैंने ग्रुप बाय कर दिया। तो एचआर की एवरेज सैलरी अलग, आईटी की एवरेज सैलरी अलग, मार्केटिंग की अलग और सेल्स की अलग आपको दिखाई पड़ रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी ये बात समझ में आई होगी और सारी क्वेरीज भी 100% समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।